पूर्वी बिहार की लाइफलाइन कहा जाने वाला विक्रमशिला सेतु इस वक्त खतरे की घंटी बजा रहा है। पुल की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि इसके एक्सपेंशन जॉइंट्स के बीच का फासला अब 1 से 2 इंच से बढ़कर 7 इंच से भी ज्यादा हो गया है। हालात ये है कि जब कोई भारी वाहन यहाँ से गुजरता है तो पूरा पुल थरथराने लगता है। पुल के करीब 10 से ज्यादा जॉइंट्स खराब हो चुके हैं। इस गंभीर स्थिति को लेकर भागलपुर के डीएम और NHAI के मुख्य अभियंता ने पुल निर्माण निगम को कई बार लिखित में आगाह किया है। मीडिया ने भी पिछले 1 साल में 4 बार इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन निगम की नींद अब तक नहीं टूटी है। यह चुप्पी किसी बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रही है। इस पुल का उद्घाटन 2001 में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा किया गया था। पूर्वांचल को सीमांचल से जोड़ने वाला यह एकमात्र मुख्य मार्ग है जिस पर रोजाना 30,000 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं। हजारों की संख्या में भारी ट्रक, हाईवा और कंटेनर का बोझ यह पुल ढो रहा है। इतनी महत्वपूर्ण कड़ी होने के बावजूद विक्रमशिला सेतु का मरम्मत न होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या विभाग किसी बड़ी अनहोनी के बाद ही जागेगा? नक्शा पर पहले ब्रिज बना लिया, अब जिसका घर जाए। भागलपुर के बौंसी रेल पुल 2 के पास आज अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। यहां आरओबी 2 निर्माण को लेकर बुलाई गई जन सुनवाई का इंतजार कर रहे लोगों का गुस्सा तब फूट पड़ा जब अधिकारियों की जगह बिजली विभाग के ठेकेदार बिजली के खंभों की शिफ्टिंग के लिए पाइलिंग का काम करने पहुंच गए। दरअसल बौंसी रेल पुल 2 पर आरओबी का निर्माण चल रहा है। इसके लिए ललित नारायण मिश्र संस्थान पटना की टीम को आज जमीन अधिग्रहण की सामाजिक प्रभाव SIA के आकलन और जन सुनवाई के लिए आना था। प्रभावित भूधारी अपनी बात रखने के लिए जमा थे, लेकिन सर्वे टीम नदारद रही और अचानक बिजली विभाग के ठेकेदार ने निजी जमीनों पर पोल शिफ्टिंग के लिए पाइलिंग शुरू कर दी। शिवपुरी कॉलोनी, छत्रपति, कैलाशपुरी कॉलोनी और बासुकीनाथ कॉलोनी के निवासियों ने जब इसका विरोध किया और पूछा कि किसकी अनुमति से निजी जमीन पर खुदाई हो रही है तो ठेकेदार के लोग कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने SDO के आने का हवाला दिया। उनको बुलाइए ना, मैं बुलाइए यहाँ पे बिना पूछे इनके जमीन। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी जब कोई अधिकारी नहीं पहुंचे तो लोगों के भारी विरोध के चलते ठेकेदार को अपना सामान समेटकर भागना पड़ा। छत्रपति शिव कैलाश बासुकी समाज सेवा समिति के बैनर तले स्थानीय लोगों ने बैठक कर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि उनकी जमीन का सर्वे बिना बताए कर लिया गया। उन्हें अधिग्रहण की प्रक्रिया की जानकारी सीधे अखबारों से मिली। लोगों का तर्क है कि सरकार के पास पर्याप्त जमीन है, फिर भी निजी मकानों और दुकानों को अधिग्रहित करने की बात हो रही है। वहीं बौंसी पुल 1 पर पहले से ही काम चल रहा है और बौंसी पुल 2 दक्षिण क्षेत्र के लिए एकमात्र वैकल्पिक रास्ता था। इसके बंद होने से सारा लोड उल्टा पुल पर आ गया है, जहां पहले से ही जाम रहता है। स्थानीय निवासियों ने साफ कर दिया कि वे विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन वर्तमान नक्शे और जबरन अधिग्रहण को किसी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अपनी मांगों को लेकर वे अब ऊपर तक जाएंगे। जो पुल वाले जो ठेकेदार है, जो आज जो अभी वर्तमान में जो स्थिति अभी उत्पन्न हुआ है, वो निजी प्लॉट, जो हमारा निजी प्लॉट है बगल में 6.25 कट्ठे का निजी प्लॉट है, और भी कई लोगों के प्लॉट पर मजदूर लगा करके गड्ढा किया जा रहा है। वो पोल शिफ्टिंग करेंगे कि उपयोग करेंगे जिसमें किसी जमीन वाले की कोई सहमति नहीं है और कोई न कोई अनुमति है, ना हमारे साथ का कोई संपर्क है विभाग से, न कोई एग्रीमेंट है हमारा। आप मेरे निजी जमीन पर अगर आप कोई उपयोग में लेना चाह रहे हैं, इसकी सूचना आपको क्यों नहीं दिया गया है? ये क्या मनमानी है आपकी? अगर सरकार को जरूरत होगा कि जमीन 10 फीट लेंगे, 20 फीट लेंगे, 50 फीट लेंगे, और तो आप अधिग्रहण हमारे साथ कीजिए, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। ये बात भी बोला जाए, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है। दूसरा चालू कर रहे हैं, बिना अधिग्रहण किए काम कर रहा है। बस अभी किसी का कोई अधिग्रहण, कोई नोटिफिकेशन नहीं, किसी को कोई नोटिस नहीं। गड्ढा किया आपके जमीन और कल जन सुनवाई होना तो वो भी नहीं। अब मजदूर कर रहा कि हमको कहा गया। कौन डिपार्टमेंट का? कौन डिपार्टमेंट कुछ बताने के लिए तैयार? सारा का सारा एसेट से उठा करके भाग गया। क्या क्या सामान लेके आया था? वो ट्रैक्टर था, ड्रिल मशीन था, और वो खंतिया, कुदार, ये सब सारा व्यवस्था था, पोल था। अब क्या किस लिए कर रहा है? अब किस लिए कर रहा? मजदूरों को कोई पता नहीं, हमको बोला गया गड्ढा करने, इसलिए हम कर रहे हैं।
परेशानी क्या है, ये एक बैग जो है ना हम लोग को महाभारत का दुख दे दिया है। ऐसा दुख दिया है कि आधा कट्ठा जमीन है और उसमें आप जो है पुल बनाइए, पोल लगाइए, बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग। उसी में धंधा भी है, उसी में रहते भी है, उसी में हगना मुतला सब है, बोलिए कहाँ जाएंगे। 2 बीघा है तो आपसे पूछा गया था, कहाँ पूछा है, तो इधर पढ़े पेपर में 6 या 8 तारीख को कुछ न खसरा नंबर दिया है, कुछ न बोलिए कि 12-15 लोग हैं हम लोग, परिवार का सदस्य, छोटा बच्चा है, उसी से खाना, उसी से हर काम करना, व्यापार भी उसी में है, रहना भी उसी में है। और 2 बीघा जमीन बेच दिए, घर पर बनाए यहाँ आधा कट्ठा में, बोलिए कि क्या मिला। और वो भी गाँव पर लाद दे भगा रहा है, बोलिए गड़े पर लाद देना हुआ तो विरोध क्या, सही काम हो, जो उचित हो वही कीजिए। पुल से हम लोग को क्या फायदा है, कोई फायदा है हम लोग से, हम लोग को इस पार वाले कोई फायदा नहीं है, उस पार वाले को है कुछ फायदा। अरे थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिए, नाली ताली शिफ्टिंग कीजिए, और क्या है, नाली ताली शिफ्टिंग कीजिए। मेरा नाम आजाद प्रसाद शाह हुआ। 3 मुख्य कारण है। 1 महीने पहले भी हम दिए थे जिलाधिकारी को आवेदन, उसमें हमने यही कहा था कि शीतला स्थान चौक से बौसी पुल नंबर 1 भोलानाथ पुल होते हुए जो त्रिमूर्ति के होते हुए कचहरी चौक पर पथ बन रहा है वह बन जाए, उसके बाद आप बौसी पुल संख्या नंबर 2 पर काम लगाइए। इससे क्या होगा, शहर का जो 70% आबादी है दक्षिणी भागलपुर का, वो शहर जा सकेंगे। अभी वो सारा भीड़ निकल रहा था इसी रास्ते से, अब स्थिति क्या हो गई, आप 3 रास्तों पर काम लगा दिए। पहला आपका शीतला स्थान से भोलानाथ पुल होते हुए वो पथ चल रहा है जो 1.5 से 2 साल और होगा, ठीक है। अब इस पुल पर भी आप काम लगा दिए, अब आदमी को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बच जाता है। हमारा यही एक रिक्वेस्ट है तत्काल, अभी जब तक कि वह पुल निर्माण ना हो जाए, इस पथ को अभी निर्माण से रोका जाए। और ये पथ बनने से फायदा सबको है, लेकिन जिस चीज को आप ROB कर रहे हैं, हम लोग RUB के समर्थन में है। हम लोग चाहते हैं ये ब्रिज जो है, ब्रिज के अंदर से ही अंडरपास बने या कोहड़ा के तरह समपार बन जावे। आपका जो सरकारी जमीन है, कहीं पर 12 मीटर, कहीं 9 मीटर, कहीं 15 मीटर, आप उसका अधिग्रहण करके चौड़ा सड़क, दोनों तरफ नाला बना दीजिए, जाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ये कभी भी मुख्य रास्ता नहीं है भागलपुर का, ये सब दिन 6 फीट 7 फीट का रोड था, 12 नंबर रोड गोराडी, अब ये हो गया वैकल्पिक बाईपास। लेकिन जब बाईपास का निर्माण हो गया, अब 4 लेन बन रहा है। ये रास्ता तो कॉलोनीज का, ये 3-4 मोहल्लों को जोड़ने के लिए रास्ता है, आप इसको ऐसा मुख्य रास्ता बना रहे हैं कि आपने वो ब्रिज किया 8.5 मीटर और ये ब्रिज आप 12 मीटर का प्रस्ताव दिए हैं, अब 5-5 मीटर दोनों तरफ सड़क, अर्थात 22 मीटर। आप हमको ये बताइए, जब आपके पास सड़क ही है 10 मीटर सरकारी और नक्शा पर, तो ये 12 मीटर 6-6 मीटर दोनों तरफ लेंगे आप। ये समस्या का यही विरोध हो रहा है कि जो फ्लाईओवर का निर्माण किया गया तो बिना जन सुनवाई के ही जो ये कार्यक्रम चालू कर दिया गया, जबकि ये होना चाहिए कि लोगों का रिव्यू लेना चाहिए आम जनता से। इस जगह पर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पब्लिक को बैठा करके समाज के लोगों को, भाई कि आपको इसकी ज़रूरत है या किस तरह का ज़रूरत है, नहीं है, हाँ है, आपने सीधा जो है इस पर लाद दिया। चूँकि आप, हम जहाँ तक जानते हैं कि अंडरपास है, अंडरपास है तो आप अंडरपास में भी आप अपना काम करके निकाल सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं था इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट बनाने का। आपने न आज तक जन सुनवाई किया, आज भी डेट था 12 तारीख को कि जन सुनवाई किया जाएगा, लेकिन वो आज भी आपने, हम लोग बैठे हुए इतने लोग, इतने सुबह से भाई जन सुनवाई किया जाएगा, लेकिन आज तक समाचार मिला कि जन सुनवाई नहीं होगा, जो हो गया वो अंदर लिखित पढ़ दिया जाएगा। आप लोग बहुत लेट हो गए, अब तो कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, कार्यक्रम तो चल रहा है। इसके पहले भी जो हमने जो है क्या कहते हैं, सरकार से कई बार SDO साहब से, उनसे भी टेलीफोनिक गप किया कि भाई क्या यहाँ का रिव्यू है, आप लोग जो बना रहे हैं DPR दीजिए ना। हम लोग को आज तक DPR के बारे में कोई जानकारी दिया गया न, कहीं आज तक कोई संबंध में बताया गया। और आज देख रहे हैं कि ये काम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है आगे। क्या काम हो रहा था? आज जो है लोग जो है आए थे, कुछ तो कल कैमरा वाले हटाए और आज पोल शिफ्टिंग के लिए आए, तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि भाई पोल जो शिफ्टिंग कर रहे हैं आप कहाँ कीजिएगा, तो उन्होंने बताया कि 5 मीटर जो है इधर। हम बोले भैया जब हमारा जमीन ही अधिग्रहण नहीं हुआ, जब आप हमसे आपने कुछ किया ही नहीं, आज जन सुनवाई का जगह था, तो आप बिना हमसे जमीन अधिग्रहण कैसे आप हमारे घर के अंदर में घुसा के पोल लगा दीजिएगा।
जमीन अधिग्रहित नहीं हुआ आप लोग का? कुछ नहीं क्या हुआ आज तक, कोई सूचना आप लोग को? कोई सूचना नहीं, कोई पेपर नहीं दिया आपको? कोई चीज का जानकारी नहीं है। सिर्फ एक जो है पेपर में छपा था 8 तारीख के प्रभात खबर में कि 12 तारीख को जन सुनवाई लगाया जाएगा, आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें, क्या चाहते हैं, किस तरह का क्या निर्माण चाहते हैं। तो हम लोग सुबह से बैठे हुए थे कि भाई जन सुनवाई होगा, लेकिन अभी तक तो कोई सूचना नहीं है जन सुनवाई का। सामाजिक अंकेक्षण हुआ था तो उसमें आप लोग का राय लिया गया था? इसके पहले जो जन सुनवाई का जो है देखिए पेपर में छाप देते हैं छोटा ऐसा कॉलम, तो उसमें तो लोगों को कुछ पता नहीं चला और मालूम हुआ था कि आज से पहले हुआ था, लेकिन कुछ लोग को ही जानकारी हुआ, मुश्किल से 10-15 लोग जो है वही पहुंचे थे, बाकी उसके बाद आज तक कोई बृहद पैमाने पर किसी से सुनवाई नहीं हुआ। ये कम से कम अगर जन सुनवाई करते हैं तो कम से कम जो है क्या कहते हैं टोटो से माइकिंग करके जो है जन सुनवाई होना चाहिए, तभी लोगों को, चूंकि लोग अपने कार्य, कोई ऑफिस चले जाते हैं, कोई अपने काम में बिजी रहते हैं। पेपर आजकल कौन पढ़ता है भाई, पेपर तो थोड़े आजकल कोई देखता है, मोबाइल का टेक्नोलॉजी लोग देख लेते हैं, थोड़ा देर यही काफी है। कितने लोग पेपर देख पाते हैं, कितने लोग समाचार न्यूज पढ़ते हैं वो नोटिस वाला। तो आज जो जन सुनवाई होने वाला था क्या हुआ उसका? आज किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और सीधे जो आ गए वो पोल शिफ्टिंग के लिए। और फोन जब किया गया उनको एसडीओ को जो पुल निर्माण में, तो उन्होंने यही जवाब दिया बहुत ही थी से भाई आप जो है क्या कहते हैं वो आप जानिए, भू अर्जन जानिए और आप जानिए। पोल कैसे गाड़ेंगे भाई, हमारे जमीन पर आप कोई भी काम कीजिएगा तो हमसे आप परमिशन लीजिएगा ना, विरोध कर रहे हैं। विदाउट आप हमसे परमिशन लिए आप कैसे आप हमारे घर में कुछ भी चीज गाड़ दीजिएगा। हम लोग मीटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये फ्लाईओवर जो बनने जा रहा है, ये जो फ्लाईओवर जो बनने जा रहा है, ये अच्छी बात है कि ये फ्लाईओवर बनाए, ये अपने जगह में बनाए। हम लोग का छोटा छोटा मकान है, 480 स्क्वायर फीट में मेरा खुद का मकान है, मेरा बिजनेस उसी के नीचे चल रहा है। ये फ्लाईओवर बनाएंगे, हम कहाँ जाए? सरकार कुछ सोचे। फ्लाईओवर आप बना रहे, बहुत खुशी की बात है, हम फ्लाईओवर पे चढ़ के भी जाएंगे, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? आप जगह जो ले रहे हैं, हम इसमें सक्षम नहीं हैं। तो क्या न दीजिएगा? जगह देने में हम सक्षम नहीं हैं। आप अपने जगह में बनाइए ना, बहुत खुशी की बात है, आप फ्लाईओवर बनाइए, हम भी चलेंगे। लेकिन आप जो जमीन जो अधिग्रहण कर रहे हैं, ये अधिग्रहण कर रहे हैं, तो आप बताइए हमको कि हम 480 स्क्वायर फीट के जगह में हम रह भी रहे हैं और अपना व्यवसाय भी चला रहे हैं, उसी पे मेरा परिवार पल रहा है। आपको सूचना दे दिया गया कि जमीन आपका लिया? नहीं, कोई सूचना, गजट में आ चुका है, मेरा भी उसमें जो खसरा नंबर है उससे हम देख चुके हैं कि मेरा भी जा रहा है। तो आप सीधे गजट में देखे, पेपर में देखे, नाम आ गया? हाँ, गजट में हम देख चुके हैं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई जन सुनवाई नहीं, कहीं कुछ नहीं। आज 12 तारीख को आने वाले थे वो लोग, कहीं कोई पता नहीं अभी तक। पेपर में नाम देखे? पेपर में देखे हैं कि 12 तारीख को जन सुनवाई होने वाला है, कहीं कोई पता नहीं है। SI टीम आने वाली है, SI टीम का कोई पता नहीं। हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, 10 बजे से बैठे हुए हैं, अभी तक कोई पता नहीं है जन सुनवाई का। बिना आप लोग के अनुमति के पेपर में सब नाम ताम सब? हाँ, सिर्फ ये पेपरबाजी हो रहा है, कहीं कुछ जमीनी स्थल से कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है जमीनी स्थल से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वो लोग आए, पहले हम लोग का बात को सुने समझे, ये जगह को वो मुआयना करे पहले, यहाँ से वहाँ तक जाके कि वो पुल की आवश्यकता है या नहीं। मेरे नज़र में पुल की आवश्यकता नहीं है। शहर का मेन मार्ग है आपका कचहरी से जाने वाला, ये जो भोलानाथ पुल बन रहा है, ये बना नहीं है। जब तक ये भोलानाथ पुल नहीं बना है तब तक ही इस रोड पे असर है। ये भोलानाथ पुल को आज चालू कर दे, इस रोड में आप देखिएगा आदमी नहीं चलने वाला नहीं मिलेगा। रात 7 बजे के बाद आदमी नहीं मिलता है, या सूना फड़ में कोई एक आध अगर चले गया तो छीना चोरी होता है। रात में 7 बजे के बाद इस रोड पे आदमी नजर नहीं आता है। आप उसको भोलानाथ पुल को चालू करके आप 1 साल देख लीजिए, रात में यहाँ बैठिए 6 बजे से एकदम रीड कीजिए कि कितना आदमी इस रोड पे चल रहा है, इसके बाद आप इस पुल को बनाइए, हम तैयार हैं। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी।
तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर नगर निगम के नए नगर आयुक्त किसले कुशवाहा ने पदभार संभालते ही शहर के व्यवसायियों और मकान मालिकों के लिए बड़ा फरमान जारी किया है। अब व्यावसायिक उपयोग के लिए मकान या दुकान किराए पर देने वाले मालिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है अगर उनके किराएदार के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है। नगर निगम के आदेशानुसार जिन भवन मालिकों ने अपना मकान, दुकान या गोदाम व्यावसायिक कार्यों के लिए किराए पर दे रखा है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित व्यवसाय का ट्रेड निबंधन अनिवार्य रूप से कराया गया हो। बिना निबंधन के चल रहे किसी भी अवैध कारोबार के पाए जाने पर संबंधित भवन को तुरंत सील कर दिया जाएगा। कार्रवाई केवल दुकानदार पर ही नहीं बल्कि उस भवन के मालिक पर भी कानूनी रूप से की जाएगी। नगर प्रशासन का उद्देश्य शहर में संचालित सही व्यवसायियों को कानून के दायरे में लाना है। इसलिए किसी भी कानूनी कार्रवाई या आर्थिक नुकसान से बचने के लिए मकान मालिक अपने किराएदारों के ट्रेड लाइसेंस की जाँच तुरंत कर ले। जिले की पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और हाईटेक बनाने के उद्देश्य से समीक्षा भवन में 1 दिवसीय ई-ऑफिस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। दोपहर 1 बजे शुरू हुए इस सत्र में पुलिस अधिकारियों को फाइलों के डिजिटल प्रबंधन के गुर सिखाए गए। इस प्रशिक्षण में भागलपुर के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, शहरी क्षेत्रों के थानाध्यक्ष और पुलिस कार्यालय के कर्मी भौतिक रूप से मौजूद रहे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के थानाध्यक्षों और कर्मियों ने VC के माध्यम से इस बैठक में हिस्सा लिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिस विभाग को पूरी तरह पेपरलेस बनाना है, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि दस्तावेजों को सुरक्षित रखना भी आसान हो जाएगा। भागलपुर की सड़कों पर इन दिनों वाहनों पर अपना नाम, जाति या विशेष पद लिखवाकर घूमने का चलन जोरों पर है। लेकिन अब इस प्रवृत्ति के खिलाफ कार्मिक संघ ने विरोध का एक ऐसा तरीका निकाला है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कार्मिक संघ के अध्यक्ष प्रतीक झुनझुनवाला की अगुवाई में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध के तौर पर एक लग्जरी थार गाड़ी के नंबर प्लेट के ठीक ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में रंगबाज लिखवा दिया गया है। संघ के उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह एक प्रतीकात्मक विरोध है। उनका कहना है कि अगर लोग अपनी मर्जी से गाड़ी पर कुछ भी लिखवा सकते हैं तो हमने भी रंगबाज लिखवा लिया है। जब तक शहर के अन्य लोग अपनी गाड़ियों से अवैध लिखावट नहीं हटाते या प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करता तब तक वे भी अपनी गाड़ी से इसे नहीं हटाएंगे। इस विरोध के माध्यम से कार्मिक संघ ने प्रशासन से मांग की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन सबके लिए समान होना चाहिए। वाहनों पर अनाधिकृत शब्दों को लिखवाना नियमों का उल्लंघन है और इस पर सख्ती होनी चाहिए। वहीं यह मामला पूरे भागलपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, लोकतंत्र में पद और गरिमा बड़ी नहीं होती है, लोग जिम्मेदारी बड़ी होती है। आजकल का क्या हो गया है कि प्रशासन और लोगों के बीच में संवाद की कमी आती जा रही है। ये नेम प्लेट बनाने का सर हम लोगों का यही मकसद है
कि भाई जब न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को रोक लगा दिया गया 2013 से ही, तो कोई भी व्यक्ति विशेष या प्रशासनिक अधिकारी इसको लगा के कहीं भी घूमते हैं तो उससे एक अलग छवि पहुंचती है समाज में। तो इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें कि माननीय मोदी जी ने इसको लाल फीता शाही या अफसर शाही या सायरन ये सब चीज़ों को दूर किया था, इस चीज़ों को हटाया था। तो फिर ये निर्बाध रूप से एकदम चली जा रही है प्रक्रिया। बस प्रशासन इस चीज़ों पे ध्यान दे, इस तरीके की चीज़ों को रोक लगाए। हम लगाए हैं ये सबको एक जन जागरण के लिए कि भाई प्रशासन इस पे ध्यान दे, और मेरे हटाने या नहीं हटाने से कुछ नहीं होता। ये एक व्यक्ति विशेष का अभियान नहीं है, ये एक सामाजिक अभियान है। कहने का मतलब है बंद हो तो सबका बंद हो होना चाहिए। यही ना, सुधार एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, सुधार समाज के लिए होता है। आज एक लाल बत्ती की लगी गाड़ी अगर बाजार में विचरण करती है तो उससे बहुत से लोगों को परेशानी होती है, वो कहीं भी पार्क कर देते हैं। लोग लाल बत्ती देख के या उस पर सांसद विधायक पार्षद देख के उसको कुछ टोकते नहीं हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का असर भागलपुर में भी देखने को मिला। विभिन्न वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में एक 2C2 सहित कई वाम दलों से जुड़े महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने मजदूरों, किसानों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार की नीतियां श्रमिक विरोधी है, इससे महंगाई व बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। केंद्र की विनाशकारी मोदी सरकार ने मजदूरों पर हमला तेज करते हुए 4 लेबर कोड को लागू करने की घोषणा की है। यह लेबर कोड मजदूरों के कानूनी सुरक्षा को खत्म कर देगा, उसके न्यूनतम मजदूरी के अधिकार को कमजोर करेगा, उसका हड़ताल का अधिकार छीन लेगा, संगठन बनाने का अधिकार छीन लेगा। इसलिए इसके विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज देशव्यापी आम हड़ताल का घोषणा किया था। हम लोगों ने आम हड़ताल के समर्थन में भागलपुर स्टेशन चौक से यहाँ कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला है और अभी सभी संगठन मिलकर के कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। आगामी महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर निकलने वाली भव्य शिव बारात को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सुल्तानगंज थाना परिसर से शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ शहर के गण्यमान्य लोग शामिल हुए। 15 फरवरी को अजगैबीनाथ धाम से निकलने वाली शिव बारात को ऐतिहासिक और अनुशासित तरीके से निकाले जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।